नमस्कार साथियों, अब मैं यहाँ पर जो MPSI के हिसाब से GS आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊँगा एक विधिवत ढंग से जो केवल एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। हमने प्रीवियस प्रश्नों का कलेक्शन देखा जो परीक्षा में पूछे गए थे, तो उनमें बहुत ही सरल चीज़ें पूछी गई हैं। तो पहला मेरा उद्देश्य है कि आपको सरल सरल चीज़ें सारी दिमाग में फिट कर दूँ। उसके बाद कठिन चीज़ें तो पढ़ते रहेंगे। सरल चीज़ें इसलिए आनी चाहिए क्योंकि मान लीजिए अगर 100 बच्चे हैं और 100 में 70 प्रश्न सरल आ गए, 30 प्रश्न कठिन आ गए, ठीक है। तो 70 प्रश्न जो सरल आ गए और 30 प्रश्न कठिन आ गए, कहने मतलब अगर आप 70 में यहाँ पर कर पाए 65 और बगल वाला बच्चा 70 के 70 कर दिए, तो नुकसान ये हो जाएगा 5 नंबर का। अब कठिन ये आपके लिए भी है, उसके लिए भी है, लेकिन उसने सरल नंबर को सारे अच्छे से कवर कर लिया। इससे क्या होगा, 5 नंबर तो आपके चले गए जो परीक्षा में बहुत पीछे आपको लेकर चले जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 कवर कर पाएंगे, बस आ गए लौट फिर कहेंगे। अब आपकी महानता या बहादुरी वहीं पर होगी कि 70 में 70 आप पहले इसके बराबर करते, उसके बाद 30 में जो कर देते वो हो जाते एक्स्ट्रा, जो आपको मेरिट में नहीं सिलेक्शन दिला देते। तो बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि पहले हम वो सारी चीज़ें कवर करें जो सिलेबस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो MPSI सिलेबस बनाया गया और ये जो ऐप पर लक्ष्य ऑफिशियल ऐप पे हमारे लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं आपको GS पढ़ाऊंगा। GS से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे मैं उन टॉपिकों को पहले से पढ़ाऊंगा। आज जो हमारा टॉपिक है भारत में प्रथम। भारत में प्रथम महिला भी पूछी जाती हैं, पुरुष भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज यहीं पर हम भारत में प्रथम से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न कवर कर लेंगे जिनको आपको केवल आसानी से याद करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं बच्चों। और हाँ, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, आपको डेली का डेली नोट्स जरूर बनाना। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो मान लीजिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, उनको आप परीक्षा के टाइम रिवीजन कर सकते हैं। बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, GS में आप बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि मैं 0 से लेके ऊपर तक पढ़ाता हूँ। तो पहला, भारत में प्रथम की बात चल रही है, तो पहला है प्रतिभा देवी पाटिल। ये मैंने नाम लिखे हुए हैं, नाम से ही प्रश्न बनाऊंगा, ठीक है। बहुत क्या होता है कि प्रश्न लिखे रहते हैं, उनके उत्तर आपको उत्तर से आना चाहिए कि इनसे क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो बहुत मजा आने वाला साथियों। तो देखते हैं प्रतिभा देवी पाटिल। तो आपके दिमाग में बात चल रही हो कि प्रतिभा देवी पाटिल नाम आया, तो इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है। ये हमारी राष्ट्रपति रह चुकी भारत की, तो सिंपल सी बात है, इसके आगे पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति। तो पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। अब बात आती है कौन से नंबर की राष्ट्रपति रही, तो सबको पता होना चाहिए नंबर की रही 12वीं नंबर की, 12वीं नंबर की राष्ट्रपति रह चुकी प्रतिभा देवी पाटिल। कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहा, तो टाइम पीरियड याद रखिएगा 2007 से 2012 तक। तो आसानी से आप ये भी बता सकते हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आपको पता चल गया भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल 12वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था। अब इसी से संबंधित जब महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, दिमाग में शब्द ढूंढ रहा कि पहला राष्ट्रपति जो कौन है, वो जो पुरुष में होगा, और पहले राष्ट्रपति पुरुष के और भारत के भी पहले राष्ट्रपति कौन है, प्रथम पुरुष राष्ट्रपति पहले कौन, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गई बात, राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति पुरुष के तो ही हैं, और पेपर में प्रश्न आएगा कि
कि भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब राजेंद्र प्रसाद से आप प्रश्न याद रखिएगा, एकमात्र राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा। ठीक है, कहने का मतलब है एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार रहे पद पर, राष्ट्रपति के पद पर। आसानी से आप बता सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं रब भी करता चलूंगा, ठीक है, एक एक बताता चलूंगा प्रश्न, फिर उससे संबंधित रब भी करूंगा, बाद में रिवीजन कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा हम रटवा देंगे। चलिए, अब बात करते हैं जाकिर हुसैन की। तो जाकिर हुसैन का पेपर में बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति क्या लगाओगे, जाकिर हुसैन। अब यही प्रश्न आ जाए, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। कहने मतलब उनका टाइम पीरियड चल रहा था लेकिन उनकी डेथ हो गई, पद पर रहते हुए या कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हो गई, वो है जाकिर हुसैन, जो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी हो गई। ठीक, आसानी से प्रश्न आप कंप्लीट करते रहिए। मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन का संग्रह तब बढ़िया करा दूंगा कि आप परीक्षा में आंख बंद करके प्रश्न मारोगे। फिर ज्ञानी जैल सिंह के बारे में, पहले राष्ट्रपति जो सिख थे। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं पहले सिख राष्ट्रपति, तो ज्ञानी जैल सिंह आप लगा सकते हो। फिर KR नारायण, पहले दलित राष्ट्रपति। और आप सबको पता है प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं भारत के महामहिम, उनका नाम है रामनाथ कोविंद। वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, पेपर में आता है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति भारत के हैं। ठीक है, चलिए, APJ अब्दुल कलाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, साइंटिस्ट रह चुके, कौन से ऐसे राष्ट्रपति, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। फिर यहीं पे प्रश्न बनेगा, एक भारत में उड़ीसा राज्य जो है, यहां से भारत की मिसाइलें क्या होती हैं, लॉन्च की जाती है। मिसाइल क्या की जाती है, लॉन्च की जाती है उड़ीसा से। तो जो उड़ीसा पे जहां से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, यहां पर उस जगह का क्या नाम था, कौन सा द्वीप था, तो याद रखिएगा पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप। अब यहां पे मैं आपको बात बता दूं, उड़ीसा में किस जगह पर है, तो चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है व्हीलर द्वीप, जहां से भारत की जितने भी मिसाइलें होती है वो लॉन्च की जाती है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की डेथ के बाद व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो व्हीलर द्वीप के बाद नाम बदल के इसका रख दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप, या अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर स्थित है, व्हीलर में। तो व्हीलर का मतलब कहने मतलब है नया नाम, और APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है, तो उड़ीसा के चांदीपुर में, जहां से भारत की मिसाइलें लॉन्च की जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक इनकी पेपर में पुस्तक आती है, याद रखिएगा,
उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको आप आसानी से याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति, ये तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6वें नंबर। जब मैं आपको पॉलिटी में राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब तो वहां पे पूरा डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी टॉपिक हमारा क्या चल रहा, भारत में प्रथम, उससे रिलेटेड जितने प्रश्न बनने वो मैं सारे आपको रिलेट कर रहा हूं। अब पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब क्या है? निर्विरोध राष्ट्रपति पहले। निर्विरोध, निर मतलब बिना विरोध के, बिना विरोध इनके जब ये राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए तो इनके विरोध में कोई भी कैंडिडेट नहीं था। तो एक तरह से बिना किसी विरोध के जो पहले राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। अब बात आ जाती है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यो के इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो बता देता हूं मैं। एक भारत में राष्ट्रपति का पद होता है आर्टिकल 52 के तहत। जब राष्ट्रपति किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ है तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देता है, तो उसकी जगह काम कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बन जाए कि प्रेसिडेंट भी ना हो और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब क्या किया जाएगा? तब उपराष्ट्रपति की जगह कौन काम करेगा? सीजेआई। सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो पेपर में प्रश्न मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी से यही बनता है कि पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन थे जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए। तो पहले ऐसे राष्ट्रपति जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, ठीक, कहने मतलब ऐसे सीजीआई थे जो भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। अब यहां पर पेपर में क्या प्रश्न है? अभी हमने स्टार्ट किया महिला राष्ट्रपति से लेके, बढ़िया अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे समझा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन में क्या इंपॉर्टेंट बात है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, अब भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और पहले ऐसे व्यक्ति उपराष्ट्रपति में जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा, ठीक। पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हमने देखा था, पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 2 बार रहा, राजेंद्र प्रसाद। पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा, तो वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आसानी से इस बात को आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं बच्चों आगे। राधाकृष्णन के जन्म पर एक दिवस मनाया जाता है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता भारत में? ये तो मनाया जाता 5 सितंबर। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता। इसी में एक महीना ऐड कर दो तो एक डेट आ जाती है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो देखिए सारे प्रश्न मैं आपके रिलेट कर रहा हूं,
ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों आगे 10 नंबर। तो पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक, 10 नंबर में लिखा है हामिद अंसारी। दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा, ये हो गए दूसरे उपराष्ट्रपति। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कितने वाइस प्रेसिडेंट हुए जिनका टाइम पीरियड, जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा, तो आप बता सकते हो एक वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। अब बात कर लेते हैं कृष्णकांत। जिस प्रकार आपने पढ़ा राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु, कौन से ऐसे राष्ट्रपति, तो आपने पढ़ा जाकिर हुसैन। उसी प्रकार कृष्णकांत में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई, ये हुई कृष्णकांत की। अब बात करते हैं एनी बेसेंट। तो ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, जिस प्रकार राष्ट्रपति में पूछा जाए तो जाकिर हुसैन, इसमें उपराष्ट्रपति में पूछा जाए तो कृष्णकांत। बहुत ही प्यारा कलेक्शन है प्रश्नों का, नाम से प्रश्न बनाने की कला आप सीखोगे हमसे। अभी तक तो आपने हमसे पढ़ा कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, लेकिन अब क्या है, हम आपको ऐसे भी प्रश्न तैयार कराने की क्षमता रखते हैं और तैयार करवा देंगे जिसने आप छोटे छोटे प्रश्नों को भी बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। एनी बेसेंट से प्रश्न बनता है। एक 1885 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके द्वारा हुई थी, ये हुई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापना की गई थी। यह राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था कहीं ना कहीं। तो एनी बेसेंट क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। कब बनी बच्चों, 1917। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। आप ये भी बता सकते हो। ठीक, इतना हम रब करे दे रहे हैं फिर से, क्योंकि आपको केवल रिवीजन पे ध्यान देना और लिख लेना नोट्स पे। चलिए अब अगला टर्म है यहां पर जो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से 2-3 प्रश्न हैं। जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में बनी, उसी प्रकार सरोजनी नायडू भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन एक शब्द यहां पे बीच में लग जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बना, तो सरोजनी नायडू। कब बनी है, तो अधिवेशन हुआ था 1925 में। कहां पर हुआ था बच्चों, कानपुर में। अब यहीं पे सरोजनी नायडू जी से एक प्रश्न और बनेगा। इनकी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, जिसका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। फिर बच्चों सरोजनी नायडू से प्रथम में एक प्रश्न और बनेगा। क्या बनेगा, पहली महिला
राज्यपाल। कहने मतलब है फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन बना? सरोजनी नायडू। किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो पहली महिला राज्यपाल का गौरव किसको प्राप्त है? सरोजनी नायडू को। किस राज्य की? यूपी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कब बनी? 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी बहुत ही फेवरेट पुस्तक है जो परीक्षा में कई बार पूछी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है, अभी तक आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष देख लिए पहली, उसी प्रकार WC बनर्जी, जिनका नाम है पूरा व्योमोश चंद्र बनर्जी, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो आप कह सकते हो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमोश चंद्र बनर्जी। क्लियर हो गई बात? आसानी समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। आप इसको आसानी से याद रखिएगा। अब बात करते हैं मीरा कुमार। मीरा कुमार से रिलेटेड प्रश्न क्या है? आपने दो सदन के नाम सुने होंगे। संसद होती पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। बच्चों लोकसभा को बोलते हैं हम लोग निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग उच्च सदन। जो निम्न सदन अथवा लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष, या उसको बोला जाता है स्पीकर। इसी प्रकार राज्यसभा या उच्च सदन का जो मेन हेड होता है वो होता है सभापति। बताना मैं यही चाहता हूं कि मीरा कुमार जो थी लोकसभा की फर्स्ट पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? मीरा कुमार। आप आसानी से इसको बता सकते हो। यही बात करते हैं GV मालवंकर। जब लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मतलब स्पीकर मीरा कुमार, तो लोकसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन बने? तो गणेश वासुदेव मालवंकर। फुल फॉर्म आप बता सकते हो। या लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर ही थे। इंदिरा गांधी की बात करते हैं हम लोग। पहली महिला PM, पहली महिला भारत के जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। क्लियर हो गई बात? आसानी से आप बता सकते हो। इंदिरा गांधी जी के एक प्रश्न और आता, पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है और इंदिरा गांधी जी भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और इनको भारत रत्न कब मिला? तो याद रखिएगा 1980 में इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। JL नेहरू, सबको पता चल गया पहली महिला प्रधानमंत्री ये, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री फर्स्ट PM, पुरुष तो यही है, बाकी पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। जवाहरलाल नेहरू से एक प्रश्न बनता है। संविधान में एक प्रस्तुत हुआ था जिसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं बच्चा, दो शब्द और दिख रहे होंगे 19 और 20 नंबर में। उन शब्दों का क्या अर्थ है देखते हैं हम लोग आसानी से। आरती साहा,
एक पेपर में प्रश्न आता है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला, पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो वो है आरती शाह। अब बात आती है इंग्लिश चैनल क्या है। तो मैंने बताया था जब दो जल राशियों को आपस में बांटा जाता है, जल डमरू मध्य जल राशियां या चैनल शब्द का यूज कर सकते हो। तो इंग्लिश चैनल जो है दो देशों के बीच में है। किसके किसके बीच में? एक है इंग्लैंड और प्लस फ्रांस के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। अब जब पार करने वाली पहली महिला आरती शाह है तो मिहिर सेन का प्रश्न क्या बनेगा? पहले पुरुष, फर्स्ट पुरुष जो इंग्लिश चैनल को पार किए, कौन? मिहिर सेन। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना तो अच्छे से दिमाग में फीड हो गया होगा। पूरे 20 प्रश्नों से हमने आपके कम से कम 60 या 70 प्रश्न बना दिए। तो इस तरह टॉपिक को कंप्लीट करना है। एमपीएसआई में हम जो मेन टॉपिक है पहले उनको कवर करा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा बेहतरीन। अब एक बार इनका कर लेते हैं रिवीजन, मात्र 5 मिनट के अंदर। तो क्या प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल लगातार 2 बार रहा, एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार पद पर रहने वाले राजेंद्र प्रसाद। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और जिनकी पद पर मृत्यु हो गई कार्यकाल के दौरान, तो जाकिर हुसैन। पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से नहीं जानते। पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। डॉक्टर S राधाकृष्णन पहले भारत के उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, और ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 बार पद पर उपराष्ट्रपति का कार्य किया। हामिद अंसारी दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति जो लगातार 2 बार पद पर रहे। कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। WC बनर्जी विमोद चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष या स्पीकर मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मालवंकर। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला पुरुष मिहिर सेन। तो बच्चों उम्मीद करते होंगे आज का जो हमारा भारत में प्रथम, ये हमारा पार्ट 1 टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। आप मिलेंगे अभी हम लोग भारत में प्रथम में दूसरा पार्ट, इससे बहुत सारे रिलेटेड प्रश्न बनने वाले हैं। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हम ज्यादा नहीं केवल 20 नाम ऐसे लिखेंगे जिनसे 60 से 70 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और आपको नोट्स जरूर बनाने, नोट्स बनाओगे तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आपने भारत में प्रथम पढ़ लिए जिसमें 20 व्यक्तियों के नाम लिखे थे जिनसे संबंधित सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों हम लोग अब पढ़ेंगे अगली क्लास में जो भारत में प्रथम से रिलेटेड प्रश्न होंगे अभी, और ये व्यक्तियों से संदर्भ में। तो आप मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,